हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 9। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 9 का हल। तो देखो प्रश्न नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP बराबर BQ है। दर्शाइए कि इसमें हमें टोटल 5 भाग सिद्ध करने हैं, यानी कि दर्शाने हैं। पहला इसमें है कि त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के, दूसरा AP बराबर है CQ के, तीसरा त्रिभुज AQB सर्वांगसम है त्रिभुज CPD के, चौथा AQ बराबर CP है और पांचवा APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 के लिए हमें ये आकृति दी गई है जिसमें जो ये ABCD ये जो है ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका पहला भाग हल करते हैं। इसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज APD यानी कि यहाँ पर त्रिभुज APD की बात हो रही है, ये APD ये वाला त्रिभुज, मैं इसको दूसरे पेन से हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक तो त्रिभुज APD ये वाला और दूसरा त्रिभुज CQB ये वाला, इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम करते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए कि इसमें हमें 3 चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर पहला हमारा क्या होगा कि जो ये AD है यानी AD जो भुजा है वो इस BC भुजा के बराबर हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि सबसे पहले लिख लेते हैं कौन कौन से त्रिभुज है, त्रिभुज APD तथा दूसरा कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज CQB में। तो यहाँ पर पहली चीज हमें क्या मिली है, जो AD भुजा है वो हमारा बराबर है BC के। इसका रीजन हम देंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं ये। तो इस तरह से ये हमारा इसका रीजन हो गया कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस तरह से AD बराबर BC है। और दूसरी चीज इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो हमारा कोण ADP यानी कि कोण ADP ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होगा, यानी कि कोण CBQ के। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों कोण क्या बना रहे हैं, एकांतर अंतःकोण, और एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोण ADP बराबर होगा कोण CBQ के। इसका रीजन हम देंगे क्योंकि ये क्या है, एकांतर अंतःकोण है। तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों बराबर हो गए। अब तीसरी चीज इसमें आप देखेंगे कि जो इसमें DP है यानी ये जो है वो इस BQ के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हमें प्रश्न में दिया गया है। तो इसलिए DP बराबर BQ हो गया। यहाँ पर लिख देंगे रीजन दिया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अब सर्वांग समता का कौन सा नियम यूज हो रहा है, भुजा कोण भुजा यानी कि SAS सर्वांग समता नियम द्वारा इसमें जो हमारे त्रिभुज है कौन कौन से, त्रिभुज APD जो है वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CQB के। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इसका पहला भाग यहाँ पर सिद्ध हो गया जिसमें हमें क्या सिद्ध करना था, त्रिभुज APD और त्रिभुज CQB सर्वांगसम है। तो इस तरह से हमने ये पहला भाग किया। अब देखिए दूसरा भाग करते हैं। तो दूसरे भाग में हमें क्या सिद्ध करना है कि जो AP और CQ है ये बराबर हैं, यानी कि जो ये वाली भुजा है AP और जो ये है ये वाली भुजा, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो जैसा कि ये देख सकते हैं आप कि ये दोनों जो हैं, एक ये और एक ये क्या है, इस वाले त्रिभुज के और इस वाले त्रिभुज के संगत भाग है। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि क्योंकि त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के, जैसा कि यहाँ पर हमने सर्वांगसम सिद्ध किया है। तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि क्योंकि त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के, इसलिए यहाँ पर जो AP है वो बराबर हो जाएगा CQ के। कैसे? CPCT द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे CPCT द्वारा AP और CQ यहाँ से बराबर हो गए। तो इस तरह से दूसरा भाग हल हुआ। अब देखिए तीसरा भाग। तीसरे भाग में हमें क्या सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज AQB है यानी कि त्रिभुज AQB यानी ये वाला जो त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज CPD यानी कि
पी डी, इन दोनों त्रिभुजों को अब हमें क्या करना है, सर्वांग समसिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सबसे पहले कि त्रिभुज कौन कौन से हैं, ए क्यू बी तथा दूसरा है त्रिभुज सी पी डी में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर पहली कंडीशन क्या देखेंगे कि इसमें जो हमारा ए बी है, यानी ये वाली जो भुजा है ए बी, ये बराबर हो जाएगी इस भुजा के यानी डी सी के, क्योंकि ये हमारा समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा ए बी है वो बराबर हो जाएगा डी सी के। रीजन देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हुआ। अब देखिए दूसरी चीज इसमें आप कि इसमें जो कोण ए बी क्यू यानी ये वाला जो कोण है वो बराबर होगा इस वाले कोण के यानी सी डी पी के, यानी ये वाला कोण। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर अंतः कोण है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोण ए बी क्यू बराबर होगा कोण सी डी पी के। रीजन देंगे यहाँ पर हम क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। तो इस तरह से हमारा दूसरा यहाँ पर चीज हुआ। अब देखिए तीसरी चीज इसमें आप देखेंगे कि जो इसमें ये BQ है यानी कि ये वाला जो BQ है वो इस DP के बराबर होगा, क्योंकि ये हमें प्रश्न में दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर BQ बराबर DP हो गया। रीजन यहाँ पर देंगे दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन चीजें हो गई। अब देखें यहाँ पर कौन सा नियम यूज हो रहा है सर्वांग समता का, भुजा कोण भुजा। तो यहाँ पर SAS सर्वांग समता नियम द्वारा, तो इस तरह से SAS सर्वांग समता नियम द्वारा जो हमारा त्रिभुज है AQB ये सर्वांग सिद्ध हो गया त्रिभुज CPD के। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से तीसरा भाग हुआ। अब देखिए यहाँ पर हम करते हैं अपना चौथा भाग। तो चौथे भाग में हमें क्या सिद्ध करना है कि जो इसमें AQ है यानी कि इसमें ये वाला AQ जो है वो बराबर है इस CP के यानी कि इसके, यानी ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के हमें बराबर सिद्ध करनी है। तो चलिए इसको अब हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये AQB और CPD को यहाँ पर सर्वांग समसिद्ध किया है, और इस तरह से ये जो दोनों त्रिभुज हैं AQB और ये CPD इसके ये दोनों संगत भाग हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्योंकि त्रिभुज AQB सर्वांगसम है त्रिभुज CPD के, इसलिए यहाँ पर जो हमारा AQ है वो बराबर हो जाएगा CP के। कैसे? CPCT द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा इसका चौथा भाग हल हुआ। अब इसका लास्ट भाग है जो कि पांचवा। इसमें क्या हमें सिद्ध करना है कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि इसमें किसकी बात हो रही है, APCQ ये जो अंदर वाला ये जो चतुर्भुज बन रहा है इसकी बात हो रही है। तो हमें इसमें क्या सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमने यहाँ पर दूसरे भाग में AP और CQ इसको यहाँ पर बराबर सिद्ध किया है, यानी AP और CQ इन दोनों को हमने यहाँ से बराबर सिद्ध किया है, और चौथे भाग में हमने AQ और CP को यहाँ से बराबर सिद्ध किया है, यानी कि ये AQ इस वाले को और CP इस वाले को हमने बराबर सिद्ध किया है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि सबसे पहले जो AP है वो बराबर है CQ के। कैसे? ये हमने सिद्ध किया है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ऊपर सिद्ध किया है। तो इस तरह से ये है। अब अगर AP और CQ बराबर है और दूसरा इसमें आप देखेंगे कि जो AQ और CP यहाँ से बराबर है, यानी AQ बराबर CP है, ये भी हमने ऊपर सिद्ध किया है, तो इसका भी रीजन देंगे ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर AP और CQ बराबर है और AQ और CP बराबर है, तो इसलिए यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इसलिए APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 9 का ये पांचों भाग हल हुए। अब आप वीडियो को पॉज करके और इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ये हमारा पहला भाग है, ये हमारा दूसरा भाग, यहाँ से ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 9 का हल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको प्रश्न का हल काफी अच्छे समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर लो, ताकि अगली वीडियो जैसी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प हो। और कहीं पे भी कोई डाउट है इस प्रश्न में तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।